बच्चों वेलकम बैक अगेन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 की क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन 1 में क्या बोला गया है देखते हैं और हमें क्या फाइंड करना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। इस क्वेश्चन 1 में 3 सब क्वेश्चंस दिए हैं। तीनों सब क्वेश्चन रेडियस की वैल्यू दिए तीनों सब क्वेश्चन में, और इन रेडियस की वैल्यू यूज करके हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यह है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन तो इजी है लेकिन कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक होती है कैलकुलेशन में, ध्यान में रखिएगा। उसी के ऊपर ध्यान देना आपको। आसान कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए वही हम आज समझने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में? रेडियस दिए, दिस इज आर, वैल्यू ऑफ आर इज गिवन 10.5। ओके, और हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया। ध्यान में रखिएगा, स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये चीज आपको नोट करके रखनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 4 वैसे ही रखिए। पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ओके, इट इज ऑलवेज 22/7, या तो फिर कभी 3.14 दिया रहेगा तो वही वैल्यू आपको यहां लेनी है। लेकिन नहीं दी है तो पाई की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7। आर फॉर रेडियस, रेडियस कितना है? 10.5। अब स्क्वायर होने की वजह से इसे दो बार लिखिए आप, 10.5 इंटू 10.5। अब बारी है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे आसानी से वो देखते हैं हम। 4 इंटू, फिलहाल तो ये 22/7 वैसे ही रखना है आपको, या डेसिमल के फॉर्म में है ना नंबर। ओके, डेसिमल के फॉर्म में, डेसिमल हटा दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, 10.5 में डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट है। डेसिमल अगर हट जाता है यहां से तो डिवाइडेड बाय 10 होगा। अगर 2 डिजिट के बाद रहता तो 100 करते, 3 डिजिट के बाद रहता तो 1000 करते, ठीक है। लेकिन यहाँ 1 डिजिट के बाद है इसलिए डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। यहां भी सेम वैसे ही करेंगे हम, 105/10। ओके, इतना करने के बाद अब कैंसलेशन की बारी है। देखिए दोनों, या 5 है 10 है तो 5 से डिविजिबल है, 5 2 सा, यहाँ क्या होगा? 5 2 सा 10, 5 1 सा। यहाँ भी 5 2 सा 10, या 5 2 सा 10 एंड 5 1 सा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है हमें? 4 इंटू, मैंने यहाँ 22 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया। ओके, आसान कैलकुलेशन हमें ढूंढना है। 21 इंटू 21 को वैसे ही लिखिए। ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कितना होगा? 4, या मुझे दिख रहा है कि 2 इंटू 2 4, इससे 4 से कैंसिल हो रहा है। साथ में 7 1 सा 7 3 सा भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 22 इंटू 3 इंटू 21 करना है आपको। तो पहले एक काम करते हैं, 3 से 21 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 22 वैसे ही रखते हैं हम। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, और फाइनली आपको 22 से 63 और 22 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए 63 इंटू 22 क्या होगा? ये 2 3 सा 6, 2 6 सा 12। ओके, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना तो सेम यही नंबर आएगा, 6 2 1। ऐड कर लीजिए, कितना आएगा आंसर? 1386। तो इसका आंसर कितना है हमारा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया आपका सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीयर, जब उसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर था। क्वेश्चन नंबर 2 में रेडियस की वैल्यू कितनी दी है? 5.6। ओके, यहां भी कैलकुलेशन आपको सीखना है। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। वही कैलकुलेशन आपको यहाँ ध्यान देना है। कैसे करेंगे? अब देखिए ना, आर हमारा यहाँ दिया है, आर फॉर रेडियस 5.6। फिर से सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करके, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेना है आपको? 22/7, और रेडियस कितना है? 5.6। ओके, 5.6 या स्क्वायर होने की वजह से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5.6 से दो बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आर स्क्वायर मतलब होता है आर इंटू आर, इसलिए 5.6 इंटू 5.6 हमने लिखा है। फिर से हम डेसिमल को हटा देते हैं, सेम ट्रिक अप्लाई करते हैं। 22/7 इंटू, इसे लिख लीजिए आप 56/10। डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट था, ये भी डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट है तो ये हो जाएगा 56/10, ठीक है।
इतना करने के बाद सिर्फ ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना आसान ये हो सकता है, कौन से नंबर को कौन से नंबर से पहले मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। देखिए 10 10 यहां भी आप सोचोगे 10 से कट कर देते हो, नहीं 10 से फिलहाल कट नहीं करना है। ओके 7 और 56, 7 8 सा 56 होता है, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले कर लीजिए, 7 8 सा 56। अगर आपने 10 को भी कट कर लिया ना, नीचे 10 के अलावा कुछ और नंबर आ जाएंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। फिलहाल 10 इंटू 10 वैसे ही रहने दीजिए, सिर्फ न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है। 4 इंटू 22 आप कर सकते हैं, 4 इंटू 22 इट इज 88 इंटू 8 इंटू 56। ओके डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 100, ठीक है। ये लिखना भूलना नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो भी डिवाइडेड बाय 100 आएगा ना, बहुत आसानी से उससे डिवीजन हो जाएगा। इसलिए मैंने 10 से कोई भी नंबर को कट नहीं किया है। अब देखिए पहले हम 8 से 56 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आसान मल्टीप्लीकेशन है। 56 इंटू 8, 8 6 कितना होगा, 8 6 48, ये 4 बैलेंस, 8 5 40 प्लस 4 44। ओके दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 4 4 8। अब इंटू अगेन 88 है तो इंटू 88 कर लीजिए आप, कितना होगा 8 8 64, 6 बैलेंस, 8 4 32 प्लस 6 38, 3 बैलेंस, 8 4 32 प्लस 3 35, ठीक है। फिर से देखिए ना 8 नंबर है, ओके तो आपको फिर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऊपर जो आंसर है वही नीचे लिखना है आपको। तो क्या लिखेंगे आप 4 8 5 3, इसको ऐड कर लीजिए आप, क्या होगा 4 ये 12, ठीक है, ये हो जाएगा 14 14 और ये 9, ठीक है। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14, ये 4 1 बैलेंस रहेगा, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। ओके ये 3 39424 इसका आंसर आ चुका है, जो न्यूमरेटर है उसका मल्टीप्लीकेशन 39424। अब देखिए डिवाइडेड बाय 100 है, जब किसी नंबर को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होता है, या कोई डेसिमल नहीं है इसलिए 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगा देना है, क्योंकि डिवाइडेड बाय क्या है 100 है। इसका आंसर कितना आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सरफेस एरिया, जब रेडियस कितना दिया था 5.6 सेंटीमीटर। ओके चलिए एक और क्वेश्चन दिया है इसमें थर्ड, उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, रेडियस कितना है 14 और सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22/7, आर फॉर रेडियस 14 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना आपको 14 इंटू 14 क्योंकि आर स्क्वायर, ठीक है। या डायरेक्ट दिख रहा है हमें कैलकुलेशन, 7 2 14 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अब देखिए 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा 88, और ये 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा 28, जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए करके देते हैं 28 इंटू 88, ठीक है। 8 8 64, 6 बैलेंस, 8 2 16, 16 प्लस 2 कितना होगा 22, क्रॉस ये भी कितना आएगा 4 2 2, ये आ जाएगा 4 6 4 2, इसका आंसर कितना आ गया आपका 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ द स्क्वायर। ओके कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आगे के क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन की ट्रिक्स पता होगा, सिंपल तरीके से कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय।